अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान कुरैशी। स्टूडेंट्स, आज जो हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी में से, उस टॉपिक का नाम स्टूडेंट्स है सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। इससे पहले बच्चों, हमने आपके जो टॉपिक था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी उसको समझा था, और उसके बाद हमने रोल ऑफ टू एंजाइम लाइक लाइकेस एंड एंडोन्यूक्लियस यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में रोल को समझा था। तो बच्चों, उसमें हमने समझा था कि भाई जीन जो आइसोलेट होती है उसको हम कट कैसे करते हैं, और उसके बाद हम जो हमें वो ही जीन जो हमने आइसोलेट की उसको वेक्टर में लगाते कैसे। उनमें दो एंजाइम के रोल्स को समझा था, जो कि हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पता चल गए थे। इसके बाद बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो आपके ही टेक्स्ट का आता है वो आता है कि फर्स्ट कि हाउ द जीन इज सिलेक्ट एंड आइसोलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जीन, यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट है जीन को निकालने का किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी सेल या किसी भी ऑर्गेनिज्म या सेल के जीनोम में से, वो इंटरेस्ट ऑफ जीन को निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स को हम थोड़ा नज़रसानी कर लेते हैं ताकि हमें खबर हो जाए कि कौन से मेथड है, ताकि अगर हमारे पास सवाल आता है तो हम कुछ लिखेंगे। आ जाओ, आ जाओ मामू। तो होता क्या है इसमें, जब हम सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ मेथड है। तो उन मेथड में से सर फहरिस्त हमारे पास जो मेथड निकल कर आता है उन जीन को सिलेक्ट करने के लिए, सबसे पहले वो आता है कि भाई, सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स होती क्या है, जीन लाइब्रेरीज होती हैं। क्या होती हैं? जीन लाइब्रेरीज होती हैं। कि उन लाइब्रेरीज में क्या होता है, हमारे पास डीएनए, या उनको हम डीएनए लाइब्रेरी भी कह सकते हैं या जीनोमिक लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, कहते हैं एक्चुअली। अब उनको बनाया जाता है जहाँ पर हमने कंप्रीहेंसिव कलेक्शन ऑफ क्लोन डीएनए क्या रखी होती है, डीएनए फ्रेगमेंट्स रखे हुए होते हैं, जो कि हमने सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गेनिज्म में जो कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उनको हमने लेकर क्या क्या होता है बच्चों, एक पूरी की पूरी कलेक्शन को इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी बनाया होता है। तो जब भी हमें कोई इंटरेस्ट ऑफ जीन चाहिए होती है तो बच्चों, इन जीन लाइब्रेरी के कुछ क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं हमारे पास। जैसे कि एक और सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल होता है जो कि जेनेटिक के बहुत सारी जेनेटिक या जेनेटिक इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी के जो या जितनी बायोलॉजिकल साइंसेस हैं उनके अंदर जो भी लोग डीप रिसर्च करते हैं, रिसर्चर होते हैं या पीएचडी के लोग होते हैं, वो इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर वो हर एक जीन के एक्सप्रेशन के बारे में क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो बच्चों, ये सॉफ्टवेयर होते हैं एच डी जीन लाइब्रेरी। अगर हम उनका ऑनलाइन देखते हैं तो क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा ऑनलाइन डेटाबेस होता है, उसमें जो भी हमें इंटरेस्ट ऑफ जीन चाहिए होती है तो उस हम इंटरेस्ट ऑफ जीन का सीक्वेंस उस सॉफ्टवेयर में डालते हैं। देन हमें फ़ौरन क्या पता चल जाता है कि ये जीन इस ऑर्गेनिज्म में इस लोकेशन पे एग्जिस्ट करती है। तो फिर हम वो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, उसमें से उसको प्रॉपर तरीके से उसके लिए हम प्रोब डिज़ाइन करते हैं, देन उसको हम कट करके निकाल लेते हैं। दूसरा मेथड भी बच्चों सी के साथ ही मिलता जुलता है, और वो क्या मेथड है कि बच्चों, जैसे कि अब हमें मालूम है कि हमारे पास कुछ डीएनए स्ट्रैंड्स होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक सेल है। कौन सा? ये वाला एक सेल है। इसके पास, सेल के न्यूक्लियस के पास कुछ एक डीएनए है। डीएनए के अंदर मैं अलग कलर कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा आपने कॉन्शियसली समझना है। तो बच्चों, अगर इसमें डीएनए को लूँ और इस डीएनए को मैं क्या करूँ, बाहर निकालूँ, बाहर निकालने के बाद इसको मैं ज़रा अनवाइंड करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें, क्योंकि ये हेलिक जस्ट लाइक ऐसा होता है। तो जब इसको हम अनवाइंड करेंगे बच्चों, इसमें मिलियन एंड बिलियंस ऑफ जीन्स होती हैं कुछ ऐसे। तो अब मैं क्या करूँगा, अब इसकी मैं एक और स्ट्रैंड को सीधा करूँगा। तो बच्चों, मैं कहता ही हूँ कि मुझे जो जीन चाहिए है वो इस लोकेशन से इस लोकेशन यहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर ख़त्म हो रही है, इधर ख़त्म हो रही है। और मुझे ये भी पता है कि इस जीन का जो सीक्वेंस है वो मुझे मालूम है। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स पड़े हैं। आपको पता है कि जो फंक्शनल यूनिट होता है, जो बेसिक यूनिट होता है किसी भी सॉरी डीएनए का, वो हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। तो बच्चों, ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड्स पड़े हुए हैं और इन बच्चों स्ट्रैंड्स का कोई ना कोई बेस होगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारी पूरी की पूरी जीन है। देखिए, जीन का मैंने थोड़े से क्या बनाया है, न्यूक्लियोटाइड बनाया है। ऐसा हरगिज़ भी नहीं होता कि इतनी बड़ी कोई जीन हो। हमेशा कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 1000 बेस पेयर एक जीन में पाए जा सकते हैं। कितने? 1000 बेस पेयर एक जीन में पाए जा सकते हैं। बेस पेयर, मैं इसको बीपी से डोनेट कर देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बेस पेयर पाए जाते हैं फॉर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट जस्ट। अब होता है क्या कि बच्चों, जो मेरे पास ये डीएनए का पूरा सीक्वेंस है, जो कि मैंने बोला भाई ये जीन मुझे पता चल गई कि ये सेल में पाई जाती है, तो अब मैं क्या करूँगा बच्चों, इसके लिए प्रोब डिज़ाइन करूँगा। क्या करूँगा? डीएनए प्रोब डिज़ाइन करूँगा। उन प्रोब्स के लिए बच्चों मैं क्या करूँगा, उनके लिए करूँगा ये कि मैं एक, मुझे पता है कि भाई इसका जो इनिशियल न्यूक्लियोटाइड है ना वो इधर, वो जैसे मिसाल के तौर पर इधर आता है भाई CTG एंड ए। ये बच्चों क्या है, इसका इनिशियल सीक्वेंस ऑफ जीन है, यानी कि जो सेगमेंट है पूरा पूरा डीएनए का,
ये फंक्शनल डीएनए का जो सेगमेंट है इसका इनिशियल पार्ट है। तो उसकी मुझे खबर लग गई कि भाई इसके पास इनिशियल पार्ट में ये कुछ सीक्वेंस पड़े हुए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक प्रोब लूँगा और उस प्रोब का मुझे पता है कि जो साइटोसिन है वो किसके साथ बाइंड करता है बच्चों, गोनिन के साथ बाइंड करता है, ऐसे गोनिन के साथ। और जो थायमीन है बच्चों किसके साथ बाइंड करता है, साइटोसिन के साथ। और जो गोनिन है वो किसके साथ बाइंड करता है बच्चों, आपका थायमीन एडेनिन के साथ। और जो एडेनिन है बच्चों किसके साथ बाइंड करता है, आपका थायमीन के साथ। तो बच्चों मेरे पास बहुत शॉर्ट स्टैंड बन गई है। क्या बन गई है, शॉर्ट स्टैंड बन गई है। अब इसी स्टैंड को मैं थोड़ा नीचे करता हूँ आपके साथ, ऐसे ऐसे करते हुए हम नीचे जाते हैं कुछ ऐसे। तो ये बच्चों मेरे पास क्या मिल गई, मुझे पूरी पूरी क्या मिल गई, शॉर्ट डीएनए स्ट्रैंड मिल गया है। एंड डेट शॉर्ट डीएनए स्ट्रैंड बच्चों व्हाट इज दिस द योर डीएनए प्रोब। अब इधर बच्चों इधर समझने की बात बहुत ज़्यादा अहम है कि होता क्या है कि जब ये सारी की सारी हमें सीक्वेंस ऑफ रिक्वायर्ड सेगमेंट हमें इनिशियल पता चल गया, उसकी वजह से हमने क्या डिज़ाइन कर ली, एक प्रोब डिज़ाइन कर ली। तो बच्चों प्रोब के साथ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी अटैच होता है। क्या होता है बच्चों, ये इधर जैसे कि मैं बोलता हूँ इधर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अटैच होगा। मिसाल के तौर पर कार्बन अटैच हो सकता है, फॉस्फोरस अटैच हो सकता है। तो वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। वो क्या करता है बच्चों, जब भी एक मेरे पास सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, इस सॉल्यूशन में मैंने क्या किया हुआ बच्चों, पूरा पूरा डीएनए का पूरा पूरा क्या छोड़ा हुआ, मॉलिक्यूल छोड़ा हुआ है। तो उसके साथ मैं क्या करूँगा, इस पूरे के पूरे प्रोब को इसके अंदर क्या कर दूंगा, पोर कर दूंगा। तो बच्चों अब आपको पता है कि एक बेस पेरिंग रूल के तहत ये जो बेस होंगी ये डीएनए की उन उन जगहों पे ही जाएंगी जहाँ पर इनिशियल सीक्वेंस क्या होगा, CTGCGA होगा। और इस पूरे प्रोसेस को जो कि इससे बाइंड करने का प्रोसेस होगा बच्चों, उसको हम क्या नाम देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो ये बच्चों आपके लिए है हाइब्रिडाइजेशन। तो इस हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में क्या होता है बच्चों, इसको भी डिटेक्ट किया जाता है कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से, जो कि हमारे पास लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर में जो कि डायग्नोस्टिक्स की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या देते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर कोई ना कोई एक सर्च शो कराते हैं ग्राफ के अंदर, जो कि एक इंडिकेशन होती है कि हाँ भाई आपने जो प्रोब भेजी थी वो जाके हाइब्रिडाइज हो चुकी है और आपकी इंटरेस्ट ऑफ जीन क्या हो गई बच्चों, सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपका इस तरीके से क्या होता है, पूरा पूरा काम होता है सिलेक्शन का। तो बच्चों आपने समझा कि किस तरीके से आपकी ये डीएनए प्रोब काम कर रही हैं और हाइब्रिडाइज होती हैं या ये रेडियो एक्टिव होती हैं। क्या होती है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिविटी जिससे क्या होता है बच्चों, जिन जगहों पर ये अटैच होती है, तो डीएनए के साथ ये अटैच हो गई है, तो अटैच होने से क्या होगा, जब भी एक फ्लोरोमीटर होता है या आपका रेडियो एक्टिव मीटर होता है, जो भी पीसीआर सेक्शन में, एक्चुअली पीसीआर मशीन के अंदर ही रखा हुआ होता है ये, वो उसको स्कैन करता है, उसको पता चल जाता है कि इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डीएनए में कितना कंटेंट है। जाहिर सी बात है ज़्यादा कंटेंट जब ही होता है जब आपकी ये डीएनए प्रोब हाइब्रिडाइज हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं उसी सीक्वेंस के साथ जो कि आपको इंटरेस्ट ऑफ जीन का इनिशियल सीक्वेंस था। अब क्या होगा बच्चों, अब हम इधर काम करेंगे, इस पूरी की पूरी फॉर्मूले को थोड़ा सा रिमूव करते हैं ताकि हम आगे चल सके। इसको नहीं करेंगे जो कि आपके लिए है। अब क्या होता है बच्चों, अब हमने क्या कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है। आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, अब क्या होता है कि हमने क्या क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए करी है, इसको क्या करते हैं बच्चों, हम फिर कट करेंगे। क्या करेंगे, ये अटैच होगा इससे, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको पूरा पूरा कट करवा देंगे। कट करवाने के बाद बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, दैट एंजाइम इज कॉल्ड बच्चों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एंड दिस फ्रेगमेंट बच्चों जब ये कट हो जाएगा तो ये बिल्कुल ये आपकी जो स्ट्रैंड होगी बिल्कुल क्या हो जाएगी बच्चों, ये एक अलग स्ट्रैंड बन जाएगी। जब ये एक अलग स्ट्रैंड बन जाएगी तो क्या होगा बच्चों, जैसे कि ये आपकी पूरी की पूरी क्या बन गई है, ये पूरी की पूरी क्या हो गई है, आपके लिए एक अलग से जीन बन गई है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इस जीन को फिर हम वेक्टर में ट्रांसफर करेंगे या पीसीआर में लेके जाएंगे और फिर इसके हम फर्दर कॉपीज बनाएंगे फॉर फर्दर स्टडीज ऑफ जेनेटिकल स्टडीज एंड जीन एक्सप्रेशन स्टडीज, जो कि आपकी बुक ने फर्दर टेक्स्ट में भी मेंशन किया है। तो हम उस टेक्स्ट को भी इधर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं आपके लिए, तो उसको हम ज़रा फोकस करते हैं। तो इस ज़रा से कहता है कि आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन, बोलता है कि आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज कट बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड दिस फ्रेगमेंट्स आर आइसोलेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफेरोसिस। इन फ्रेगमेंट्स को फिर हम जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से अलग करते हैं या दे आर क्लोन्ड बाय द पीसीआर मेथड, और फिर इनकी फर्दर कॉपीज जनरेट करते हैं कौन से मेथड से बच्चों, पीसीआर, जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। एंड द आइसोलेटेड जीन कैन बी क्लोन इनटू वेक्टर, और जो ये आइसोलेटेड जीन होती है बच्चों फिर इनको हम फर्दर क्या करते हैं, क्लोन करते हैं। पर फिर इनकी फर्दर सीक्वेंस जो कि अभी आपने देखा, इनकी फर्दर क्या करते हैं, कॉपीज बनाते हैं ताकि इसको हम स्टोर कर सकें फॉर द वेरियस एप्लीकेशन विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द रिसर्च। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर ऑन द सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें आपने समझा कि प्रोब किस तरीके से काम कर रही है एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द डीएनए लाइब्रेरीज। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हम मिलते हैं आपसे आने वाले लेक्चर्स में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए।